हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अकाउंटेंसी क्लास। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। तो आज के टॉपिक कुछ इस तरह से रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी जो गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं अगर पार्टनर्स की जो शेयर्स हैं उसमें कोई चेंज आता है तो देखिए इसको हम क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी पर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशियो कितनी है 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज कितनी है गुडविल ₹30,000। आपको यहाँ क्या बनानी है जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें चेक करेंगे किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन। तो ओल्ड रेशो हमें पता है कितनी है, ओल्ड रेशो कितनी है 3:2, ठीक है। न्यू रेशो कितनी है 1:1, इक्वल है, ठीक है। तो चेक करते हैं किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन। ए की रेशो कितनी है 3/5 माइनस न्यू कितने है 1/2। तो एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 10, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। बी का निकालेंगे ऐसे ही 2/5 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएंगे आपके 10 और ये आ जाएंगे 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। देखिए ये वाले जो हैं आपके माइनस में हैं, ठीक है, हम साइन नहीं लिखते, लेकिन जो माइनस में इसको हम क्या कहते हैं गेन किया है। बी ने गेन किया और ए ने क्या किया सेक्रीफाइस। तो आपको ये बात याद रखनी है जो सेक्रीफाइस करने वाला है, ठीक है, वो एंट्री में क्या रहेगा, वो एंट्री में रहेगा क्रेडिट, और जो गेन करने वाला है वो एंट्री में क्या रहेगा डेबिट। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था रेशो निकालना। तो अब हमें बनानी है इसकी जर्नल एंट्री। तो ए ने क्या किया सेक्रीफाइस, बी ने क्या किया गेन, ठीक है। तो देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट लिख देंगे, कितनी अमाउंट आएगी, अमाउंट कैसे निकालोगे, देखिए 1/10 था, ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन। तो 30,000 का आप कितना निकालेंगे 1/10, तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,000 अमाउंट आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे 3,000 और यहाँ भी लिख देंगे 3,000। क्लियर है। तो ये था हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की कैसे होती है। क्लियर। नेक्स्ट है accounting treatment of reserves and accumulated profits when there is change in the profit sharing ratio of existing partners। यानी जो रिजर्व्स हैं और जो प्रॉफिट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है हम वो देख लेते हैं। देखिए जनरल एंट्री बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है या रिजर्व दिए हुए हैं तो आपने क्या करना, देखिए P&L अकाउंट डेबिट करना है उसको, जनरल रिजर्व है उसको भी डेबिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको भी डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है डेबिट होगा, इसी तरह से जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है वो भी डेबिट। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स में होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन भी आता है तो सिंपल आपने उसको लिखना है जनरल एंट्री को, और वहाँ जो अमाउंट है वो लिखनी है और पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहाँ देखिए किस हिसाब से लिखेंगे करंट या कैपिटल, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट जो है ये है किसके लिए, एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए। तो अगर लॉस होगा तो पार्टनर इतना चेंज आएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा और वहाँ पे प्रॉफिट्स में क्रेडिट था। तो टू P&L अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू प्राइमरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं क्रेडिट। क्लियर है। तो क्वेश्चन में भी आता है तो सेम तरीके से आपने यहाँ उसको एंट्री को लिखना है, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। क्लियर। देखिए जैसे क्वेश्चन है X, Y एंड Z आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो कितनी है 4:3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया रेशो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे देखिए कुछ वो दी गई हैं यहाँ पे, जैसे P&L का बैलेंस है, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो आपको क्या करना है, इसकी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। अब जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हमें पता है कि ये जो है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। तो इसमें से जो बैलेंसेस हैं कौन कौन से, P&L अकाउंट का बैलेंस है, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व है, वो हमें पता है, अभी हमने देखा, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यही होगा। उसके अलावा पार्टनर कितने हैं, 3, तो तीनों में बढ़ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन तीनों में ये बढ़ जाएगा, और किस रेशो में बटेगा, जो ये रेशो हमारे पास 4:3:2, ओल्ड रेशो है 4:3 और 2, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट लिख लेंगे 1,20,000, 45,000 और 60,000, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। और जो ऐड करके आएगा, ठीक है, वो किस रेशो में बढ़ जाएगा, 4:3:2 में बढ़ जाएगा। तो हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे 1 लाख, ये हमारे पास आ जाएंगे 75,000 और ये आ जाएंगे 50,000। क्लियर है, तो फर्स्ट एंट्री तो ये बन जाएगी। अब हमारे पास बचा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ऐसे ही वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यही अमाउंट है 90,000, ये 90,000 किस में बढ़ जाएंगे, वही रेशो 4, 3 और 2 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 और ये 20,000। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो एंट्री है वो यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। तो क्या होता है रिवैल्यूएशन, पूर्ण मूल्यांकन, नाम ही बता रहा है, रीवैल्यूएशन यानी दोबारा से वैल्यूएशन करना, किसकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, यानी दोबारा वैल्यू चेक करना, मूल्य उसका जो है देखना कि कितना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, सबसे पहले तो कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर, रिवैल्यूएशन कौन सा है, नॉमिनल है, नाम मात्र का है खाता। विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जिसको किस लिए बनाया जाता है, बांटने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, किसको, प्रॉफिट और लॉसेस को। अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है या बढ़ गई है, ठीक है ना, उसको जो भी कम ज़्यादा होता है वही चीज़ अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बात करें तो वो हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में। ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब ये कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, सभी में क्या बनता है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही बनता है। क्लियर है बात इतनी। चलिए नेक्स्ट है इसके जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी, तो बिल्कुल ईजी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंक्रीज की, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेंगी तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में, डिक्रीज की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज, अपोजिट होगा बिल्कुल इनका। अब लाइबिलिटी की इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 क्या आएगा, लाइबिलिटी। इसी तरह से देखिए अगर डिक्रीज हो रही है आपकी जो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट, 2 क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, 2 रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका अपोजिट है, वो 2 क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा, अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स, क्रेडिट साइड में बटने वाला, ठीक है। और अगर लॉस है तो वो कहाँ, सॉरी ये जो है प्रॉफिट है तो कहाँ लिखेंगे हम इसको, डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स के उसमें, और यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बांट के। क्लियर। अब इसका परफॉर्मा देखते हैं, परफॉर्मे से और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाना है।
देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये है फॉर्मेट, बिल्कुल इजी है। देखिए अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। डिक्रीज है तो एसेट में और इंक्रीज है तो क्रेडिट में, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों बातें याद रखनी है। उसके बाद जो एसेट्स है उसका बिल्कुल अपोजिट लाइबिलिटी में आपने अप्लाई करना है। अब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और अगर डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड ही नहीं की, उसको हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना है। और अगर इस तरह से कोई एसेट दी हुई है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट में होगी। उसके अलावा प्रॉफिट है तो डेबिट में बढ़ता है, लॉस है तो क्रेडिट में। तो ये आपने पॉइंट्स जरूर अपने ध्यान में रखने, तभी आप सही से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है। डिक्रीज है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, डिक्रीज है एसेट्स में तो डेबिट में, इंक्रीज है तो क्रेडिट में। इंक्रीज है लाइबिलिटी तो डेबिट में और डिक्रीज है तो क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है हमारे डेबिट में और अनरिकॉर्डेड एसेट आती है क्रेडिट में। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन टाइम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है। देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ABC पार्टनर रेशो है 3:3:2, आपको यहाँ बैलेंस शीट दी गई है और बोला गया है कि डिसाइड किया उन्होंने अब रेशो कितनी होने वाली है, 4:3:2। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टॉक को 1,10,000 पर मूल्यांकित किया जाए, ठीक है, यानी स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। तो चेक करिए स्टॉक की यहाँ वैल्यू कितनी थी। देखिए स्टॉक कितना था, 1,20,000। अब कितनी वैल्यू हो गई स्टॉक की, अगर चेक करें तो अब हो गई 1,10,000। इसका मतलब स्टॉक जो है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। डिक्रीज होता तो हमने अभी पढ़ा, कहाँ लिखते हैं उसको, लिखते हैं उसको डेबिट में। तो बिल्कुल हमने यही किया। देखिए सोल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो लिखा टू स्टॉक के नाम से कितना कम हुआ, 10,000, तो 10,000 यहाँ लिखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है मशीनरी को 10,000 से राशित किया जाए, यानी मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो क्वेश्चन में कितनी मशीनरी है, देखिए मशीनरी है 1,59,000, तो इसका 10% कितना होगा, 15,900 होगा। तो आपने वो भी डेबिट में लिख दिया क्योंकि वैल्यू कम हुई है। नेक्स्ट है प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पे 5% का, तो डेटर्स कितने हैं 44,000, तो 44,000 का 5% लगाएंगे तो कितना आएगा 2,200 आएगा। वो भी आपकी जो एसेट या कह सकते हो कि यहाँ पे ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ानी है, तो बिल्डिंग कितने हैं 2 लाख, यानी यहाँ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होती है कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो बिल्डिंग के नाम से आपने लिख दिया कितना 40,000, यानी 2 लाख का आप निकाल लेंगे कितना, कितने परसेंट था वो, ये था 20%, तो 20% लगाएंगे तो कितना आएगा 40,000। तो ये आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट है A liability for 2,500 including sundry creditors is not likely to arise। एक लाइबिलिटी है 2,500 की जो कि राइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी, कितने 2,500। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपने जो एसेट वैल्यूज और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो चेंज हुई है ना, वो चेंज आपने सिर्फ इसमें लिखना है रिवैल्यूएशन में। अब चेक करें प्रॉफिट है लॉस है, तो टोटल देखिए इसका 42,500 आया, उसमें से आपने ये बैलेंस सारे माइनस कर दिए, तो कितना आपके पास जो बैलेंस बचा उसको आपने किस रेशो में बांटना, यही क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में रेशो थी आपकी कितनी थी 3:3:2। तो इस जो भी आपका बैलेंस आया उसको आपने 3:3:2 में बांट दिया, तो कितना आएगा 5,400 और 3,600। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में पहले जनरल रिजर्व, देखिए इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए जनरल रिजर्व, और नीचे बोला हुआ है कि पार्टनर्स जो है डिसाइड किया, उन्होंने सहमति हुई कि जो संशोधित मूल्यों को पुस्तकों में दिखाया जाए, परंतु जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते।
अगर वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, अगर ऐसा होता है तो आपने सिंपल जनरल रिजर्व के नाम से उसको बांटना नहीं ओल्ड रेशो में, बल्कि जैसे आप प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, वैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है। जैसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट की ट्रीटमेंट हुई थी, वैसे यहाँ रेशो में होगी। कैसे? देखिए आपने क्या किया, ओल्ड रेशो 332 है, न्यू रेशो 432 है। आप चेक कर लें किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। तो हमने निकाल ली सिंपल ओल्ड माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा लिया। अब हमने देखा कि जो ए है, ए ने क्या किया, गेन किया 2500 का, बी ने सेक्रीफाइस किया और सी ने भी सेक्रीफाइस किया। तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पे बैलेंस लिख लिया। सबसे पहले ये बैलेंस कौन सा होता है, ये हमने पहले भी सीख लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल के बैलेंस होते हैं वो लिख लिए, रिवैल्यूएशन के जो उनके प्रॉफिट थे वो लिख लिए हमने। अब ये वाली एंट्री आपने लिखनी है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो सबसे पहले ए कैपिटल के नाम से किसके अकाउंट में लिख दिए, बी और सी के अकाउंट में, कितने 1500 लिख दिए और ये 1000 लिख दिए। फिर ऐसे ही बी के नाम से डेबिट में आएंगे, लेकिन अकाउंट में किसके जाएंगे, ए के, तो कितने 1500 और 1000। क्लियर है इतनी बात? मतलब अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंट्री बना के भी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपल बैलेंस निकालना है, ए का टोटल करना है, उसमें से ये माइनस कर देना दोनों बैलेंस, तो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस जिसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। फिर ऐसे ही बी के टोटल, इसमें बैलेंस में से यहाँ कोई बैलेंस है ही नहीं, तो ये आएगा 1,56,900 और इसका आएगा सी का 1,54,600। तो ये आगे बैलेंसेस, ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, जो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट भी अगर बोला जाए तो बैलेंस शीट में क्या करना है, जो चेंजेस आए आपने वो लिखने हैं। जैसे देखो बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है 37,000, तो 37,000 में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए आपने उसको ऐसे लिख दिया। डेटर्स में चेंज आया था, प्रोविज़न बनाया था ना आपने, तो उसको आपने लेस करके लिख दिया। जो बड़ी हैं ऐड करके लिखो, कम हुई हैं लेस करके लिखो, ठीक है। स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी तो 1,10,000 रह गई है, वही लिखेंगे। अब मशीनरी जितने की है नेट वैल्यू अब वो लिखेंगे। ऐसे बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी थी तो उसको बढ़ा के लिखेंगे। क्रेडिटर्स भी कम हुए थे, लायबिलिटी। जनरल रिजर्व को आपने यहाँ दोबारा लिखना है। अगर ये ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ जाता सिंपल, तो फिर हम इसको पार्टनर कैपिटल में लिखते, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, किसके नाम से, टू जनरल रिजर्व के नाम से। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता, लेकिन अब यहाँ बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आपने इसको दोबारा यहाँ शो करना है। क्लियर है इतनी बात? अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ कहीं क्वेश्चंस में आपको मिलेगा यहाँ देखने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। तो रीज़न यही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो बैलेंस है, ये कौन से जो नए बैलेंस हमने निकाले पार्टनर कैपिटल की, ये वाले बैलेंसेस, ये वाले जो नए बैलेंसेस हैं, ये आपने कहाँ लिख दिए, यहाँ। आप इनका टोटल करेंगे तो जो टोटल है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपके इसकी क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।